अब शादी के बाद किसी शख्स के साथ फर्स्ट किस होगा तो पति जी रिएक्ट तो करेंगे। नेहा कक्कड़ के भी फर्स्ट किस पर रोहनप्रीत ने जवाब दिया। घबराइए मत, यहाँ नेहा कक्कड़ ने किसी शख्स को सच में नहीं किस किया, बल्कि फर्स्ट किस गाने की लिपसिंग करते हुए वीडियो शेयर की, जिसे देखकर रोहनप्रीत भी जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब नेहा ने एक नया वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस गाने में नेहा हनी सिंह के गाने फर्स्ट किस पर लिपसिंग करती नजर आ रही हैं। वीडियो में नेहा का क्यूट एक्सप्रेशन सबका दिल जीत रहा है। फैंस भी नेहा की क्यूटनेस की खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं पति रोहनप्रीत सिंह ने वीडियो पर कमेंट किया। रोहनप्रीत सिंह ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, सोना बाबू। आपको बताते हैं, रोहनप्रीत नेहा के हर फोटोज और वीडियो पर कमेंट जरूर करते हैं। वो इंटरव्यू में भी नेहा को लेकर प्यारी बात बोल चुके हैं। रोहनप्रीत ने कहा था, हम दोनों पहली बार नेहुदा बिहा गाने के सेट पर एक दूसरे से मिले थे। मुझे नहीं पता था कि नेहा ने गाने की लाइंस कैसी लिखी हैं और ये भी नहीं जानता था कि ये लाइंस हमारी रियल लाइफ में एक दिन सच हो जाएंगी। रोहन ने कहा, इस गाने ने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान नेहा ने शादी के बाद आए बदलाव पर कहा था, मेरी लाइफ पहले भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब शादी के बाद और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। नेहा ने कहा कि जब आपका पार्टनर अच्छा इंसान हो, सपोर्टिव और समझदार हो, तो आपकी लाइफ और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। नेहा ने आगे कहा था, रोहनप्रीत अच्छे पार्टनर हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि माता रानी और वाहेगुरु हमें हमेशा खुश रखें। इन दिनों नेहा कक्कड़ रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में बतौर जज कंटेस्टेंट के साथ दर्शकों का भी खूब उत्साह बढ़ा रही हैं। जो कंटेस्टेंट डर के मारे सेट पर नहीं आ रहे थे, वो नेहा की वजह से आज गाना गा रहे हैं। एक ऐसी ही कंटेस्टेंट आई जो बीच में गाना गाते गाते रुक जाती है। उसकी परेशानी सुनकर हर कोई शॉक रह जाता है। नेहा कक्कड़ कुछ बोलती तब तक नेहा की भी हालत बिगड़ गई। उन्हें भी सेट पर अटैक पड़ा। विशाल ददलानी ने आंसुओं के साथ नेहा की हालत की पूरी आपबीती बताई। नेहा के अटैक की खबर ने रोहनप्रीत को भी सदमे में पहुंचा दिया। चलिए बताते हैं हम आपको, जब इंडियन आइडल के सेट पर नेहा की खबर से अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए। दरअसल बुलंद हौसले से बनी नेहा कक्कड़ आज भी एंजाइटी अटैक की शिकार हो जाती हैं। आज भी नेहा गाते गाते रुक जाती हैं। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अपनी इस दिक्कत की वजह से नेहा को बीच में गाना गाते रोकना पड़ जाता है। नेहा के इस अटैक के बारे में विशाल ददलानी भी जानते हैं। नेहा में गजब का कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन काफी भीड़ में जाकर वो भी घबरा जाती हैं। विशाल ददलानी ने बताया कि नेहा की इस दिक्कत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका घर परिवार के लोग भी नहीं जानते। यहाँ तक रोहनप्रीत भी उनकी ये खबर सुनकर शॉक्ड रह गए। नेहा के इस एंजाइटी अटैक की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन उस वक्त उस लड़की को हौसला मिला जो खुद एंजाइटी अटैक की शिकार हो गई थी। उस लड़की ने नेहा की बात सुनकर पूरा गाना गा दिया। जी हाँ, चंडीगढ़ की कंटेस्टेंट अनुष्का बनर्जी आई। अनुष्का से जब पूछा गया कि उनके मम्मी पापा शो में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने अपने सोशल एंजाइटी अटैक के बारे में बताया। अनुष्का ने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने इस साल रिसोल्यूशन लिया है कि मैं जब तक टॉप 12 में नहीं आऊंगी तब तक वो नहीं आएंगे। इसके पीछे का कारण मेरी सोशल एंजाइटी है। मेरी एंजाइटी मुझे हर जगह परेशान करती है। इसकी वजह से मैं कई ट्रायल से वापस घर आ चुकी हूँ। अनुष्का की बात सुन नेहा कक्कड़ ने बताया कि उन्हें भी ये परेशानी है। नेहा ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं स्टेज पर आती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। विशाल ददलानी ने कहा कि मैंने खुद नेहा की ये हालत देखी है। नेहा का ये खुलासा उनके फैंस के लिए हैरान कर देने वाला था। जिस तरह से नेहा परफॉर्मेंस देती हैं, उसे देखकर किसी को भी उनके इस अटैक का शायद अंदाजा भी नहीं होगा। नेहा की बात सुनकर अनुष्का का हौसला बढ़ा। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया। अनुष्का ने साथिया मूवी के गाने चुपके से सुनाया। उनके इस गाने ने जजेस को काफी इम्प्रेस कर दिया और अगले राउंड के लिए भी सेलेक्ट कर लिया।
नेहा ने अपनी ये परेशानी बताई और इसे किस तरह से आज उन्होंने पार लगाया, इसका गवाह आज हम सबके सामने है। नेहा आज एक सफल सिंगर हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा भी है। तो नेहा को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। नेहा कक्कड़ की बॉलीवुड में क्या पहचान है वो आप सभी जानते हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह से बिना मंत्रों के दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हो सकती, उसी तरह से बिना नेहा के गानों से बारात नहीं जा सकती। जी हाँ, महफिल में नेहा के गानों पर लोग थिरकना शुरू कर देते हैं और वो लोग कहते भी हैं कि नेहा जैसी सिंगर आ ही नहीं सकती। लोग उनकी आवाज सुनने को तरसते रहते हैं, लेकिन सिंगर मोनाली ठाकुर ने नेहा की आवाज को लेकर ऐसा रिएक्शन दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मोनाली ठाकुर एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए ढेरों गाने गाए। वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी हैं। इसके अलावा वो ढेर सारे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। मोनाली से पूछा गया कि आपके पानी पानी रे गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसमें आपकी आवाज की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। मोनाली के इस गाने की तुलना नेहा के गाने से कर दी गई। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि मोनाली की आवाज नेहा की आवाज से कहीं ज्यादा अच्छी है। तब मोनाली से पूछा गया क्या आप ये मानती हैं? तो मोनाली ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मोनाली ने कहा कि वो कहाँ और मैं कहाँ हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं बॉलीवुड जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मोनाली ने कहा कि मैं भी एक बार धमाल मचा कर दिखाऊंगी। अब मोनाली ने नेहा को टक्कर देने के लिए कहा या फिर किसी और वजह से, लेकिन लोगों को अंदाजा लग गया कि मोनाली भी नेहा कक्कड़ को टक्कर देना चाहती हैं। आपको बता दें मोनाली कुछ महीने पहले अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में थी। अपने गानों से दर्शकों का दिल जीतने वाली मोनाली ठाकुर का दिल कई साल पहले ही स्विट्जरलैंड में रहने वाले माइक रिच ने जीत लिया था और इन दोनों ने साल 2017 में ही शादी कर ली थी। माइक और मोनाली की मुलाकात भी स्विट्जरलैंड में हुई थी। उनका एक रेस्टोरेंट भी है। मोनाली ने बताया कि माइक रिचर्ड से शादी के वक्त उनकी फैमिली भी वहां नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जल्द ही वो भारतीय परंपरा से शादी करेंगी। मोनाली ठाकुर की शादी को 3 साल हो चुके हैं और किसी को इनकी शादी की खबर कानों कान नहीं पता चली। अब मोनाली ने बताया कि उनके पति माइक शादी नहीं छुपाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं था अपनी शादी को इतने सालों तक छुपाने का, लेकिन ऐसा हो गया। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रहे हो। मैं कई बार लोगों से इस बारे में झूठ बोल चुकी थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस सच को ज्यादा देर तक नहीं छिपाऊंगी, इसलिए आखिरकार मैंने सभी को ये सच बता दिया कि मैं शादी कर चुकी हूँ। हालांकि मेरे करीबी दोस्तों को इस बारे में पता था, तब मैंने उन्हें ये बताने से मना कर दिया था, इसलिए किसी ने मीडिया में ये बात नहीं बताई और इस तरह से शादी छिपाने वाला नाटक 3 साल से ऊपर चला गया और आखिरकार मैंने खुद ही अपनी शादी का राज खोल दिया। अब बहुत जल्दी मोनाली भारतीय परंपरा से शादी करने वाली हैं। आपको बता दें बॉलीवुड के खूबसूरत गाने मोहे मोहे के धागे, सवार लूं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया संग जैसे गानों में मोनाली ठाकुर अपनी सुरीली आवाज दे चुकी हैं। मोनाली इस वक्त अपने पति माइक रिचर्ड के संग स्विट्जरलैंड में रह रही हैं और समय को एंजॉय कर रही हैं। तो मोनाली और नेहा कक्कड़ को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें।